मोदी जेलेंस्की मुलाकात, अहम मुद्दों पर बात। अब क्या वो अहम मुद्दे हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए 4 साल में 4 बार ये मुलाकात हो चुकी है। साल अगर हम 2021 से शुरू करें, नवंबर 2021, देश कौन सा था? स्कॉटलैंड। और वहां पर अगर आप देखें तो किस तरीके से जलवायु सम्मेलन वहां पर हुआ था, एक बार तब ये मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें कि कब कब ये मुलाकात हुई, 2021 से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मई 2023 साल की अगर हम बात करें तो देश कौन सा था? जापान। G7 शिखर सम्मेलन जब ये मुलाकात हुई थी। इसके बाद इसी साल जून की अगर बात करें तो इटली, G7 का शिखर सम्मेलन जहां पर ये मुलाकात हुई। 4 साल में ये 4 मुलाकात हम आपको इन दोनों नेताओं के यहां पर जो लीडर हैं उनके यहां पर दिखा रखे हैं। 23 अगस्त 2024, अब आज की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रखे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर ही। तो ये सिलसिले तरीके से हम आपको यहां पर दिखा रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं बॉटनिकल गार्डन, और वहां पर किस तरह से बापू को वहां पर वो नमन करते हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कीव में वहां पहुंचते हैं बापू की प्रतिमा के पास और उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें, ये बॉटनिकल गार्डन जो वहां पर है, ये तब की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। तो सुबह से लेकर अभी तक का जो ये सफर है किस तरह से रहा, हम उन बायलैटरल टॉक्स पर भी आएंगे, क्या कुछ रहा, कौन कौन से वो समझौते रहे, उन पर भी आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको कीव से दिखा रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर दुनिया की निगाह लगी हुई है। दुनिया की निगाह इस पर लगी हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए 2.5 साल इस पर हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर हो सकती है क्या चर्चा? भारत के गुट निरपेक्ष बने रहने का फायदा दो देशों को, क्या वैश्विक शांति कायम करने में भारत का एक बड़ा रोल हम यहां पर देखेंगे? हमेशा से भारत ये कहता रहा है कि क्योंकि वो खुद बुद्ध की धरती है, वहां युद्ध की बात नहीं होती, युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहता भारत। और हमेशा भारत ने यही संदेश दिया है, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध भी हो, उसमें भी यही संदेश दिया है। लेकिन युद्ध के बीच भारत तनाव कम कर सकता है, ये सभी मानते हैं। रूस और यूक्रेन से भारत के अच्छे रिश्ते हैं, दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं। दुनिया में भारत को कूटनीतिक बढ़त इससे मिल सकती है। सुपर पावर को भी भारत से बड़ी उम्मीद है। जंग से पश्चिमी देशों को नुकसान हो रहा है, ये खुद इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा अगर हम भारत के लिहाज से देखें, तो यहां भारत के लिहाज से हम क्या देखें इसके लिए, क्योंकि अगर ये वॉर रुकती है फिर उसके बाद क्या होगा, आइए जरा वो भी हम यहां पर आपको बताते हैं। थोड़ा व्यापार पर भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या असर होगा, और भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो फिर इसको किस तरह से देखा जाए। वो ग्राफिक्स जो अब इस वक्त आपके यहां आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रखे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि वॉर अगर रुकती है, व्यापार ये बढ़ेगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था, आपको याद होगा किस तरह से वो हमला किया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हमले के बाद से भारत और यूक्रेन के व्यापार में कमी आई है। व्यापार घटने का असर जाहिर तौर पर दोनों देशों पर ही पड़ा है। तो क्या अगर ये वॉर रुकती है, ये बात यहाँ पर होती है, ये समझौता यहाँ पर कराया जाता है, तो उससे जाहिर तौर पर जो व्यापार है वो बढ़ेगा। साल 2021-22 की बात करें तो $3.39 अरब का व्यापार हुआ। वहीं 2022 से 2023 में अगर बात करें तो व्यापार घटकर कितना रह गया? $0.78 अरब। आप देखिए कि कितना फर्क आया। और इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को ही, दोनों पे ही इसका असर पड़ रहा है। 2023-24 की अगर बात करें तो अब तक $0.71 अरब का व्यापार हुआ है। पीएम मोदी एक बार फिर व्यापार बढ़ाने पर जोर देंगे। दोनों देशों में नई व्यापारिक डील जो है वो संभव है। तो वो भी जो हम यहां आपको दिखा रखे हैं कि कुछ ऐसी डील हुए भी हैं, वो भी हम यहां आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ और ग्राफिक्स के जरिए जो हम यहां पर आपको जानकारी दे रखे हैं, वो भी फटाफट से यहां पर दे देते हैं कि क्या क्या और कार्यक्रम और क्या क्या
भारत और यूक्रेन के सामरिक रिश्तों की अगर बात करें, रक्षा क्षेत्र में भारत और यूक्रेन की साझेदारी है। तकनीक और हथियारों की साझेदारी पुरानी। इसके अलावा भारत यूक्रेन से लेता है R-27 मिसाइल, कुछ जो पार्ट्स भी हैं वो भी यहां पर। मिसाइल का इस्तेमाल भारत के फाइटर जेट में किया जाता है। ये मिसाइल रूस और यूक्रेन दोनों देशों के पास है। तो ये हम आपको भारत और यूक्रेन के जो सामरिक रिश्ते हैं किस तरह से हैं, क्या उसमें किस तरह की भूमिका है वो बता रहे हैं। भारत दोनों से इन मिसाइलों को इंपोर्ट करता है। भारत और यूक्रेन के बीच $70 मिलियन का रक्षा समझौता हुआ। जंग की वजह से रक्षा समझौते पर असर भी पड़ा। किस तरह से, अभी थोड़ी देर पहले हम वो व्यापार की भी यहां पर बात कर रहे थे और रक्षा समझौते पर भी इसका असर पड़ा। लेकिन अगर ये युद्ध खत्म होता है तो जाहिर तौर पर कि ये जो समझौता, ये रक्षा समझौता जिस पर असर पड़ा है, ये वापस क्या पटरी पर उस तरह से आ पाएगा, इस पर किस तरह का असर पड़ेगा, इस पर किस तरह का फर्क आएगा, ये भी हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको यहां पर दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन पिछले 2.5 साल से जंग लड़ रहे हैं। दोनों देशों के साथ साथ पश्चिमी देश भी इस युद्ध का अंत चाहते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन पीछे हटने को राजी नहीं हैं। ऐसे में ग्लोबल लीडर बनकर उभरे भारत से सभी को काफी उम्मीदें हैं। यूरोपीय देशों के साथ साथ सुपर पावर भी जानता। तो तस्वीरें इस वक्त देखिए हम आपको दिखा रहे हैं भारत और यूक्रेन के बीच जो बायलैटरल टॉक्स और क्या कुछ वो समझौते हुए हैं वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र है, ये जो बैठक चल रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पे आप देख रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, आपको डोवल साहब यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको कीव से दिखा रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कि किस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जो एक संतुलन है, एक संतुलन साधने की भी वो चुनौती, लेकिन जो समझौते हुए उन पर हस्ताक्षर करते हुए, और क्या क्या वो समझौते हुए हैं। कृषि और खाद्य उद्योग को लेकर अगर बात करें तो उस पर समझौता हुआ है। मेडिसिन और मानवीय सहायता की अगर बात करें तो उस पर समझौता हुआ है। ये वो क्या डील हुई है भारत और यूक्रेन के बीच, ये डील और वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी दोनों देशों के बीच में करार हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त कीव से आप देख रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव से। और साथ ही साथ ये युद्ध क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं।